जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। देखिए आप हिंदुस्तान के अंदर जमीयत उलमा है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है और दीगर तंजीमें हैं, और उसमें वो लोग हैं जो सियासत में भी रह चुके हैं और आवाम के दरमियान भी रहते हैं, और कुरान और हदीस का, इस्लाम का, मज़हब का उनके पास इल्म है, और उनने उस बिल को पढ़ा भी है। कानून वाले भी उसमें हैं, कानूनी तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी उनको ये लगता है कि ये बिल सही नहीं है, ये इस्लाम के हक़ में, मुसलमानों के हक़ में नहीं है, इसलिए वो विरोध करते हैं और इसलिए चाहते हैं कि हुकूमत को इस पर नज़र षानी करके उसकी तब्दीली लानी चाहिए। बस जिस तरह से इमाम साहब दिल्ली में भी विरोध हो रहा है, आपको क्या लगता है कि जम्मू में इस तरह के कुछ विरोध आने वाले दिनों में देख सकते हैं? देखिए हम बड़ों के मातहत हैं, बड़े जैसे हमें कहेंगे हम ऐसा करेंगे, लेकिन बड़े हमारे देखिए वो अपना एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं आती है, कोई तोड़ फोड़ नहीं होती है, किसी के खिलाफ हंगामा आ रहा ही नहीं। सिर्फ हुकूमत को वो अपील कर रहे हैं कि आप अपना ये फैसला वापस ले लो। तो अगर अमन और शांति के साथ यहाँ भी एहतजाज करने की ज़रूरत पड़ी और बड़ों की तरफ से ऐसी कोई अपील आई तो ज़रूर किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि इस सत्र में इस बिल को लाया जाएगा। चूँकि उन्होंने लाया है इसलिए तो वो कहेंगे ही, लेकिन जिनके हक में लाया जा रहा है अगर वो कहेंगे तो फिर माना जाएगा। मैं अपनी बात कहूँगा अपनी मन के साथ, तो मैं तो कहूँगा मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन जो इस मैदान में है, जो मज़हब के फॉलोअर है, जो मज़हब को जानते हैं, जो ये जानते हैं, जिन लोगों ने वक्फ किया है, वक्फ की अपनी एक स्टेटमेंट होती है, अपनी उसके खतूत और लाइनें होती है, वो ये समझते हैं कि ये इसके खिलाफ है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ लोग हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में? आपने देखा कि 2 दिन पहले जिस तरह से इनकाउंटर किया। हालात कोई भी ख़राब कर ले, जैसे जैसे ये वक्फ का बिल है, इससे भी तो हालात ख़राब हो रहे हैं, दूसरी चीज़ों से हालात ख़राब हो रहे हैं। सबको चाहिए, अवाम हो या हुकाम हो, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो हमारा मुसलमान भाई हो या कोई और हो, जो हालात ख़राब करने की कोशिश करता है हम उसके हक़ में बिल्कुल नहीं है। तो उनको ऐसी फ़िज़ा और ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए जिससे यहाँ आपस की कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए और हालात ख़राब हो जाए। हम अमन वाले हैं, अमन चाहते हैं, शांति के साथ जीना चाहते हैं और दूसरों को जीने की अपील करते हैं।